दोस्तों, इस वीडियो में हमने कहानी के 32 प्रश्न लिए हैं, जिसमें पूरी कहानी का सार आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, स्वर्ग या नरक में जगह अलॉट करने वाले कौन है? उत्तर है, स्वर्ग या नरक में जगह अलॉट करने वाले धर्मराज हैं। दूसरा प्रश्न है, धर्मराज स्वर्ग या नरक में किस आधार पर स्थान अलॉट करते थे? उत्तर है, आदमियों के कर्म या सिफारिश के आधार पर। अगला प्रश्न है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ कौन सी घटना का जिक्र हुआ है? उत्तर है, भोलाराम के जीव का देह त्यागने के 5 दिन बाद भी यमलोक नहीं पहुंचना। इसका जवाब ये भी हो सकता है, यमदूत के हाथों से किसी प्राणी के जीव का छूटकर लापता हो जाने की घटना। अगला प्रश्न है, यमदूत को किसने चकमा दे दिया था? उत्तर है, भोलाराम के जीव ने। पांचवा प्रश्न है, किसकी तलाश में यमदूत ने पूरा ब्रह्मांड छान मारा था? उत्तर है, भोलाराम के जीव की तलाश में। अगला प्रश्न है, भोलाराम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? उत्तर है, भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी। सातवां प्रश्न है, नरक में कौन सी समस्या का समाधान हो गया था? उत्तर है, निवास स्थान की समस्या का। अगला प्रश्न है, भोलाराम किस शहर का निवासी था? उत्तर है, जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले का। 9वां प्रश्न, भोलाराम को रिटायर हुए कितना समय हो गया था? उत्तर है, 5 वर्ष। 10वां प्रश्न है, भोलाराम को कितने समय से पेंशन नहीं मिली थी? उत्तर है, 5 वर्ष से। अगला प्रश्न है, भोलाराम की उम्र क्या थी? उत्तर है, लगभग 65 साल। अगला प्रश्न है, भोलाराम के परिवार में कौन कौन थे? उत्तर है, पत्नी, 2 लड़के और 1 लड़की। अगला प्रश्न है, मकान मालिक भोलाराम को मकान से क्यों निकालना चाहता था? उत्तर है, क्योंकि भोलाराम ने 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, भोलाराम को ढूंढने पृथ्वीलोक पर कौन आया? उत्तर है, नारद। अगला प्रश्न है, नारद जी चित्रगुप्त जी से पता लेकर किससे मिलने गए? उत्तर है, भोलाराम के घर पर जाकर उसकी पत्नी से मिले। अगला प्रश्न है, रिटायर होने के बाद भोलाराम का परिवार कैसे जीवन यापन कर रहा था? उत्तर है, भोलाराम की पत्नी के गहने और घर के बर्तन बेचकर। अगला प्रश्न है, भोलाराम के मृत्यु का सही कारण क्या था? उत्तर है, 5 वर्ष से पेंशन नहीं मिलने की चिंता में गुलता हुआ और भूखा रहने के कारण। अगला प्रश्न है, भोलाराम की पत्नी नारद पर क्यों गुस्सा हुई? उत्तर है, नारद द्वारा भोलाराम के किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध होने की बात पूछने पर। अगला प्रश्न है, भोलाराम की पत्नी से विदा लेकर नारद कहाँ पहुंचे? उत्तर है, पेंशन के सरकारी दफ्तर में। अगला प्रश्न है, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। बाबू के इस कथन में वजन शब्द से क्या भाव है? उत्तर है, वजन या रिश्वत के पैसे। अगला प्रश्न है, नारद भोलाराम की पेंशन के चक्कर में दफ्तर में कितने बाबुओं के पास घूम आए थे? उत्तर, 25-30 बाबुओं के पास। अगला प्रश्न है, कमरे में नारद के एकदम चले जाने पर साहब क्यों नाराज हुए? उत्तर है, नारद बिना चपरासी को सूचित किए और बिना कोई चिट भेजे सीधे कमरे में जा पहुंचे थे। यही साहब की नाराजगी का कारण था। अगला प्रश्न है, साहब ने भोलाराम की दरख्वास्तों पर वजन रखने के लिए नारद से क्या मांगा था? उत्तर है, साहब ने वजन यानी रिश्वत के रूप में नारद से उनकी वीणा मांगी। अगला प्रश्न है, रिश्वत में नारद ने साहब को क्या दिया? उत्तर है, अपनी वीणा। अगला प्रश्न है, साहब नारद से वीणा क्यों लेना चाहते थे? उत्तर है, साहब की बेटी संगीत सीख रही थी, पवित्र वीणा से जल्दी संगीत सीख जाने पर उसकी शादी हो जाएगी। इस सोच के साथ साहब ने नारद से वीणा मांगी। अगला प्रश्न है, साहब ने बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल कब मंगवाई? उत्तर है, नारद से रिश्वत के रूप में वीणा पाकर। अगला प्रश्न है, फाइल में से किसकी आवाज आई थी? उत्तर है, भोलाराम के जीव की। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव कहाँ चला गया था? उत्तर है, भोलाराम का जीव अपनी पेंशन की फाइल में जाकर छिप गया था। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव का मन कहाँ लगा हुआ था?
उत्तर है पेंशन की दरख्वास्तों की फाइलों में। अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव कहाँ रहना चाहता था? उत्तर है अपनी पेंशन की फाइलों में ही। 31वां प्रश्न है भोलाराम का जीव शीर्षक के स्थान पर कहानी का कोई दूसरा उपयुक्त शीर्षक बताइए। उत्तर है कहानी का दूसरा शीर्षक भोलाराम की पेंशन हो सकता है। 32वां और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, भोलाराम का जीव कहानी में किसका चित्रण किया गया है? उत्तर है भोलाराम का जीव कहानी में भारत की समाज व्यवस्था और प्रशासन तंत्र में व्याप्त रिश्वतखोरी का कुशलता और मार्मिकता के साथ चित्रण किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।